जय मसीह की। मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, क्षमा करना हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक है। लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, हमें अस्वीकार करते हैं। कभी कभी तो वह भी जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्रूस पर यीशु ने अब तक की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना की। लूका 23 अध्याय 34 देखें। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। उसने उन्हीं लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, और वो हमसे भी ऐसे ही करने के लिए कहता है। मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 पद में यीशु दूसरों को क्षमा करना कैसे सिखाते हैं। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यह वैकल्पिक नहीं है। परमेश्वर से हमारी क्षमा दूसरों को क्षमा करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन अपने बैग में एक भारी पत्थर ढो रहे हैं। पहले तो आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये आपकी कमर तोड़ देता है। ये माफ ना करने का नतीजा है। आपको लगता है कि आप दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपना ही नाश कर रहे हैं। माफी तब होती है जब आप उस पत्थर को हटाकर यीशु के चरणों में रख देते हैं। मत्ती 18 अध्याय 21 से 35 पद में पतरस ने यीशु से पूछा, मुझे कितनी बार माफ करना चाहिए? 7 बार? यीशु ने उत्तर दिया, 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुने 7 बार। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसका बड़ा कर्जा माफ कर दिया गया था, लेकिन उसने एक छोटा कर्जा माफ करने से इनकार कर दिया। उसके स्वामी ने कहा, क्या तुम्हें भी दया नहीं दिखानी चाहिए थी, जैसे मैंने तुम पर दया की? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमेश्वर ने हमारा एक ऐसा कर्जा माफ कर दिया है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते। तो फिर हम दूसरों को माफ कैसे ना करें? द्वितीय विश्वास युद्ध के दौरान कोरी टेन बूम और उसके बहन को नाजी यतना शिविर में कैद कर दिया गया था। उनके बहन की वही मृत्यु हो गई। कई साल बाद जब कोरी क्षमा के बारे में प्रचार कर रही थी, तभी एक पूर्वा नाजी गार्ड उसके पास आया। उसने कहा, मैं ईसाई बन गया हूँ। मुझे पता है कि ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया है। क्या आप भी मुझे माफ करोगे? उस पल कोरी के दिल में गुस्सा उमड़ गया, लेकिन उसे यीशु के ये शब्द याद आ गया, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, लेकिन अब मेरे जरिए उसे माफ कर सकते हैं। और हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, भाई, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी राहत थी। यीशु ने अपने दुश्मनों के माफी मांगने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले उन्हें माफ कर दिया। माफी कोई भावना नहीं, एक फैसला है। आप कह सकते हैं, लेकिन वह माफी के लायक नहीं है। याद रखें,
हम भी क्षमा के लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा क्षमा किया। अमेरिका में एक युवक ने डकैती के दौरान दूसरे युवक की हत्या कर दी। मुकदमे के दौरान पीड़ित के पिता ने हत्यारे की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे क्षमा कर दिया है। पूरी अदालत रो पड़ी। बाद में उस युवा हत्यारे ने जेल में ही ईसा मसीह को अपनी जान दे दी। क्षमा न केवल आपकी बल्कि उस व्यक्ति की भी बैरियर तोड़ देती है जिसने आपको चोट पहुंचाई है। हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हम उसे ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसे न्याय करने दो। हम अपनी क्षमा को याद रखते हैं। ईश्वर ने आपको उससे कहीं ज्यादा क्षमा किया है जितना आपने खुद को किया है। क्षमा ना करना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। इससे सिर्फ आपको ही दुख होता है, लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं और आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करता है। आज उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। शायद आपका परिवार, कोई दोस्त या कोई ऐसे व्यक्ति जिसने आपका भरोसा तोड़ा हो। इस पल उसका नाम फुसफुसाए और कहें, हे प्रभु, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ जैसे आपने मुझे क्षमा किया है, और जैसे ही आप क्षमा करेंगे आपके हृदय में शांति भर जाएगी और स्वर आनंदित होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मुझे क्षमा किया है। इसलिए मैं आज उन लोगों को क्षमा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं दर्द, क्रोध और करवाहट को त्याग देता हूँ। मेरे घावों को भर दीजिए और मुझे अपनी शांति से भर दीजिए। मुझे आपसे वैसे ही प्रेम करने में मदद कीजिए जैसे आपने मुझसे प्रेम किया है। यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आमीन।